गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश वीडियो क्लास। हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 2, डैडी डिकेन्स एंड हिज चिकन्स। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 11। लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक सीख चुके हैं, इसकी मीनिंग हमने जान चुके हैं यहाँ तक। एंड हमने गूगल मीटिंग में कुछ पोर्शन चैप्टर का किया था, ये हम यहाँ पर गूगल मीटिंग में इसकी मीनिंग जान चुके हैं। अब तक की अगर हम स्टोरी की बात करें तो इसमें डैडी डिकेन्स एंड मदर डिकेन्स हैं, दोनों ही अपोजिट कैरेक्टर के हैं। जो मदर हैं वो बहुत ही एक तरह के बोले फुर्तीली हैं, क्विक हैं, ब्रिस्क हैं। बट जो डैडी डिकेन्स हैं वो लेज़ी टाइप हैं, वो काम नहीं करके देते हैं बिल्कुल भी। तो हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं। एंड डैडी डिकेन्स अपना जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो अपनी 6 फैटी हैन के साथ करते हैं। उनकी 6 मोटी मोटी मुर्गियां हैं जो कि उनके साथ हैन यार्ड में रहती हैं। उनके साथ वे सिंगिंग करना पसंद करते हैं डैडी डिकेन्स। यहाँ तक हमने ये पढ़ा था कि ऑल दैट समर वाइल मदर वर्कड इन द बेरी पैच, जो मदर है पूरी गर्मी बेरी पैच में काम करती। डैडी डिकेन्स सैट इन द ओल्ड रॉकिंग चेयर अंडर द एप्पल ट्री, और जो डैडी डिकेन्स होते वो केवल अपनी टूटी सी एक चेयर पर बैठे रहते और एप्पल ट्री के नीचे जो गर्ल्स हैं, मुर्गियां हैं, उनके लिए क्रूनिंग मतलब सिंगिंग किया करते। वे ऐसा सोचते कि जो उनकी जो एग प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, किसके कारण? उनकी सिंगिंग के कारण। लेकिन मदर डिकेन्स ऐसा कुछ नहीं मानती हैं। मदर डिकेन्स टॉस द लॉस्ट बेरी इनटू हर बास्केट एंड हेडेड फॉर द किचन। मदर डिकेन्स बेरी पैच में काम करने के बाद वहाँ से क्या करती? बेरी तोड़ती और अपनी बास्केट में इकट्ठा करके किचन में लेकर जाती। सून देयर शैबी लिटिल हाउस ग्रो फ्रेग्रेंट विद द परफ्यूम ऑफ जैम। जल्द ही जैसे ही वो किचन में लेकर जाती उससे वो जैम बनाती, और जो पूरी किचन है वो परफ्यूम ऑफ जैम, जैम की खुशबू से क्या? फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट होता है महक उठना, बिल्कुल महक उठता। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 12 पे, शैक्ड विद ग्लिसलिंग रेड एंड पर्पल जार्स, जो जैम बनाती बेरीज का यूज़ करके वो चमकते हुए दिखती और पर्पल जार में वो उसको रखा करती। टुमारो वाज गोइंग टू मार्केट डे, और अगले दिन मार्केट जाने का इंतज़ार करती। नेक्स्ट डे उनका मार्केट डे था। बिफोर डाउन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मदर assembled all her jars of jam in the wheelbarrow and went to look for her old blue straw going to the market। जो मदर हैं वो क्या करती? जितना भी उन्होंने जैम बनाया उसको असेंबल करती, अपने जार्स को असेंबल करती। जार्स क्या होते हैं? जार जो हैं जैसे आपने देखा होगा जिसमें अचार वगैरह रखा जाता है या फिर जैम वगैरह रखी जाती हैं, उनमें वो होते हैं जार, बर्तन, कांच के बर्तन होते हैं जिनके अंदर हम अचार वगैरह रखते हैं। तो ऐसे ही वो अपने जार्स को असेंबल करती, इकट्ठा करती और अपने व्हील बैरो में, व्हील बैरो क्या होती है? एक कार्ट होती है, जिस कार्ट मतलब एक आपने देखा होगा मॉल में ट्रॉली टाइप होती है, उसको व्हील बैरो बोला गया है। ओके, उसमें वो अपने जार्स को असेंबल करती बाजार के लिए। It was in its usual place on the hall table. She clapped the hat on her head and was on her way. जल्दी से वो अपनी जो हेड पर है, सिर पर अपनी हैट पहनती और अपने रास्ते के लिए निकल पड़ती, मतलब मार्केट के लिए निकल जाती। डैडी हैड जस्ट सेटल्ड इनटू हिज आफ्टरनून नैप। डैडी जब तक क्या करते? अपना दिन में सोकर उठते। When the front gate cracked open, Rufus, Rufus, it was mother. Rufus, wake up. जब तक डैडी डिकेन्स सोते रहते दिन में, और इतना क्या करती? जो मदर है रुफूस रुफूस करती हुई उनको जगाने के लिए आ भी जाती। कहने का मतलब है जो मदर डिकेन है वो बहुत ही मेहनती है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है स्टोरी में। और वो क्या करती? बेरी पैच से बेरी तोड़कर जैम बनाकर मार्केट में लेकर भी जाती। जब तक क्या करते? जो डैडी डिकेन्स है वो आफ्टरनून नैप ले रहे होते हैं, उनको आकर जगाती है। रुफूस रुफूस,
यहाँ पर रूफूस एक पैट नेम है जो कि डैडी डिकेंस के लिए यूज़ किया गया है। पैट नेम क्या होता है? जो हम प्यार से किसी को कहकर बुलाते हैं, जिस नेम से, उसको पैट नेम बोलते हैं। जैसे आपको भी घर में किसी पैट नेम से बुलाया जाता होगा प्यार से। तो यहाँ पर रूफूस, रूफूस किसके लिए यूज़ किया गया? डैडी डिकेंस के लिए, जो कि मदर यूज़ करती हैं। वो कहती हैं प्रिचयार्ड स्टोर इज हैविंग कॉन्टेस्ट ऑन सैटरडे मॉर्निंग, अ बेकिंग कॉन्टेस्ट, एंड रूफूस गेस व्हाट द प्राइज इज। वो रूफूस को उठाती हैं, डैडी डिकेंस को उठाती हैं और कहती हैं कि नेक्स्ट वीक जो है, अगले सप्ताह, एक बेकिंग कॉन्टेस्ट है। एक बेकिंग कॉन्टेस्ट मतलब कुछ कुकिंग करने का कॉन्टेस्ट है, प्रतियोगिता है। कॉन्टेस्ट होती है प्रतियोगिता। तो वो उसके बारे में बताती हैं और रूफूस से पूछती हैं कि बताओ कि प्राइस क्या होगा। डैडी कंसाइडर्ड गैसिंग बट इट वाज टू लेट। लेकिन डैडी इस बार भी गैस करने में बहुत ही लेट हो जाते हैं, मतलब लेजीनेस दिखाते हैं बिल्कुल। ए रेडियो, मदर रैम्बल्ड ऑन। मदर एकदम से उत्साह से बोलती हैं, ए रेडियो, एक रेडियो, एक रेडियो है, प्राइस, ए ब्यूटीफुल रेडियो इन अ शाइनी वुड केस। और हमने स्टोरी में पढ़ा ही है कि मदर को क्या है, अपने एंशियंट रेडियो से, पुराने जो रेडियो है उससे बहुत प्यार है और उनको गाना सुनना पसंद है। तो इसीलिए वो रेडियो पाना चाहती हैं कॉन्टेस्ट जीत कर। वेल नाउ डैडी बिगेन स्ट्रोकिंग हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, आई सपोज। जो डैडी डिकेंस हैं वो अपनी लॉन्ग लंबी सफ़ेद दाढ़ी को स्ट्रोकिंग, स्ट्रोक होता है सहलाना, उसको सहलाते हुए आई सपोज करते रह जाते हैं। एंड आई नो जस्ट वाट विल विन अस दैट रेडियो, माई 6 egg 3 layer coconut dream cake, yes indeed, there is not a cake that can touch it, mother danced around। मदर अपने आपस में बात करते हुए कहती हैं, हम जो है ये कॉन्टेस्ट ज़रूर जीतेंगे, हम रेडियो ज़रूर जीतेंगे। मैं क्या करूँगी, 6 egg 3 layer कोकोनट ड्रीम केक बनाऊँगी। वो अपने 3 लेयर का ड्रीम केक बनाना चाहती हैं कोकोनट यूज़ करके। और देयर इज़ नॉट अ केक दैट कैन टच इट, वो कहती हैं ऐसा केक बनाऊँगी जो कि कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। और मदर डांस अराउंड, गोल गोल घूम के डांस करना शुरू करती हैं, मतलब खुशी से इस बात को जाहिर करती है। शी कुड ऑलरेडी हियर द म्यूज़िक फ्रॉम द रेडियो, वी विल हैव टू स्टार्ट सेविंग ऑल द एग्स सो वी हैव एनफ बाय सैटरडे, दैट्स द डे। तो वो आपस में कहती हैं उनसे, डैडी डिकेन से, कि हमें अब जो है, जो हैंस के जो एग हैं उनको सेव करते स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सैटरडे तक हमें बहुत सारे एग्स चाहिए केक बनाने के लिए। डैडी रोज विद अ साई, आई गेस इफ़ यू हैव गोट योर हार्ट सेट ऑन इट मदर, आई हैड बेटर गो लेट द गर्ल्स नो। वो कहते हैं कि आई थिंक, मैं कहता हूँ कि अपने जो दिल को है काबू में रखो। एंड आई हैड बेटर गो लेट द गर्ल्स नो, मुझे पहले गर्ल्स से जानने दो कि वो एग कर पाएंगी इतनी या नहीं। ऑल दैट वीक मदर क्लक्ड एंड फूज्ड अबाउट लाइक वन ऑफ द डैडीज हैंड्स। जो मदर है पूरे सप्ताह जो उनकी जो हैंड्स है डैडी की, उनकी देखभाल करती हैं एंड उनको प्यार से सहलाती हैं। शी डांस इन द किचन एंड hummed इन द गार्डन। वो पूरे सप्ताह बहुत ही खुशी में रहती हैं और डांस करती हुई सी दिखाई देती हैं, खुशी के कारण उनके ज़मीन पर पैर नहीं हैं, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। At last it was Saturday. Mother laid out her big yellow bowl, her mixing spoon and her measuring cups. Saturday आता है और वो अपना जो भी कुकिंग का सामान है उनको इकट्ठा करती हैं, जैसे बाउल, स्पून, कप, ये सब इकट्ठा करती हैं। She took down the canister of the flour and sugar from the shelf and tied her apron around her waist. वो कनस्टर से फ्लोर होता है मैदा निकालती हैं, चीनी निकालती हैं और अपना एप्रेन अपने पहन लेती हैं। तो यहाँ तक हमने आज इस स्टोरी को समझा। आज इस स्टोरी को इतना ही रहने देते हैं।
इतनी स्टोरी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं वो आपको लर्न करने हैं और अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स वर्ड मीनिंग आपको अभी स्क्रीन पर शो होंगे, वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और लर्न करने हैं। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।